नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जो है कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? तो दो मिडनाइट चिल्ड्रंस प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता हैं सलमान रश्दी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कोलकाता की मेट्रो रेल को किस वर्ष भारतीय रेल का एक जोन बनाया गया है? तो दोस्तों, कोलकाता की मेट्रो को सन 2010 में भारतीय रेल का एक जोन बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण यानी अंगीकृत किया था? तो दोस्तों, भारतीय संसद ने भारतीय संविधान को सन 1950 में ग्रहण यानी अंगीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, सरकार की संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता होती है संसद की संप्रभुता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भवन जो है वह रायसीना हिल्स पहाड़ी पर यानी रायसीना हिल्स पर स्थित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों, रजत क्रांति का जो है अंडा उत्पादन से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अंडा उत्पादन। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी के शेष छोर यानी प्रांत में स्थित अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी। वीडियो का अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना करने वाले थे वे थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। वीडियो का अगला प्रश्न है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो दोस्तों, समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्तों, प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने नापा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की कमान किसके अधीन थी? तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की कमान लक्ष्मी सहगल के नाम थी।
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर। अगला प्रश्न है, बेहद किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो दोस्तों बेहद जो है थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो भारत के पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों स्तनपायी जीवों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग का संबंध हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को किस वैज्ञानिक के सिद्धांत से व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को आइंस्टीन के वैज्ञानिक सिद्धांत से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पिच ब्लेड अयस्क में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पिच ब्लेड में मुख्य रूप से यूरेनियम तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किसके रूप में होता है? तो दोस्तों परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस युग से संबंधित थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कांस्य युग से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस वेद में हुआ है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उद्गम ऋग्वेद से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों सबसे पहले पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उदयन।
वीडियो का अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को आकार में पृथ्वी के लगभग समान माना जाता है? तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह को पृथ्वी के लगभग समान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। वीडियो का अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ONGC का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में MCA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में MCA का पूरा फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। MCA का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में तारों के बीच की विशाल दूरी को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो एक दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या सन 1991 में हुई थी, यानी 1991 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को लोकप्रिय रूप से किस उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जो लोकप्रिय उपाधि थी वह थी गुरुदेव। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुरुदेव। वीडियो का अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आजादी के समय भारत की संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, BR अम्बेडकर। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में किसी खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पिंपरी शहर मुख्य रूप से किस उद्योग से संबंधित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का पिंपरी शहर मुख्य रूप से अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अखबारी कागज। अगला प्रश्न है, विज्ञान में विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है?
तो दोस्तों विज्ञान में विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ओम। वीडियो का अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है स्टील और क्रोमियम का मुख्य मिश्रित मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरा निम्नलिखित में से किसके अपरूप हैं? तो दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन के मुख्य अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन। वीडियो का अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त या फिर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या तय है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त की आयु सीमा है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जातक कहानियां निम्नलिखित में से किस धर्म का प्राचीन पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक कहानियां जो हैं बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस जीके प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने आपके लिए तैयार किए हैं। दोस्तों इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।